दिल के तराने दिल से सुनाऊं, हर एक बात मैं तुमसे कहूं। स्नेह की रिंझी रोशनी में बैठे पास तुम्हारे सदा ही रहूं। दिल के तराने दिल से सुनाऊं, हर एक बात मैं तुमसे कहूं। स्नेह की रिंझी रोशनी में बैठे पास तुम्हारे सदा ही रहूं। प्रीत जुड़ी है जब से तुमसे, प्रीत जुड़ी है जब से तुमसे, आनंद इतना पाए यूं ही निहारूं तो प्यारे बाबा तुमको हर पल साँझ सवेरे। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, अपना पोता मेल चेक करो। क्या चेक करो? क्या होता है पोता मेल? अपना हिसाब किताब चेक करो कि सारे दिन में बाबा को कितना समय याद किया। कोई भूल तो नहीं की? क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो। बाबा ने सबको क्या बना दिया? सब व्यापारी बन गए ना। फिर बाबा पूछ रहे हैं, कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो तो अपार खुशी रहेगी। अंतर्मुखी बन के मेहनत करते रहो तो अपार खुशी रहेगी। कौन सी मेहनत करो? बाबा को याद करो। और कपिल भाई, सदैव खुश रहते हो? रहते हो? क्या करते हो उसके लिए? बाबा को याद करते। याद से दिन निकाल बाबा को याद करते हैं। शाम को कितनी देर बैठते हैं? शाम को 20-25 मिनट। 20-25 मिनट। और सुबह कितनी देर बैठते हैं? सुबह तो आधा घंटा। आधा घंटा। और बाकी परिवार? बाकी परिवार भक्ति मिली है। बिठाते हो उनको कि भक्ति करो भले। भक्ति मिली है वो। भक्ति के गीत बजा लिया करो। वो बजाते हैं भक्ति के। हाँ, भक्ति के गीत में बैठना है पर हमारे टाइम में बाबा का याद है। अच्छा, नहीं जैसे आप बैठते हो ना ऐसे उनको भी बिठाओ। उनको बोलो तुम भक्ति के गीत बजा के बैठो, लेकिन बैठना है, ऐसे नहीं चलते फिरते सुनना है। कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्ति के गीत भी इतने अच्छे अच्छे हैं। आजकल मैं आरतियाँ सुन रही हूँ। आरती नहीं होती, हनुमान जी की आरती, गणेश जी की आरती, दुर्गा मैया की आरती,
सारी आरतियों का संग्रह निकाल के वो सुन रही, उनका अर्थ निकाल रही कि इनकी जो महिमा करते हैं उनकी किस आधार पर महिमा की जाती है। आप ये देखो एक एक चीज में उनकी महिमा कितनी है। उनके कर्तव्य के आधार पर आरतियां बनी हुई हैं। जो उन्होंने कर्तव्य किए हैं ना, कर्तव्य के आधार पर आरती का मतलब क्या है? महिमा। महिमा का मतलब क्या? उनकी विशेषता, उनकी विशेषताओं का, चरित्रों का गुणगान करना। फिर अपने में कंपैरिजन करो। बाबा कहता है तुम 33 करोड़ देवताओं में कोई तो देवता हो, तो गणेश जी की आरती सुनो, पर चेक करो गणेश जी वाले कौन कौन से मेरे अंदर गुण आए हैं, तभी तो मैं गणेश जी बनूंगी, तभी तो गणेश जी बनूंगा। माँ लक्ष्मी की आरती गाओ, फिर चेक करो इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्या मेरे में ये विशेषता आई है? अगर नहीं आई तो मैं कहाँ देवी बनी। अम्बे मैया की आरती का गुणगान कर रहे हैं, उनकी विशेषताओं का लिखो, कागज पेन लो, लिखो कि ये विशेषताओं का भगत जन गुणगान करते हैं। और बाबा मुझे कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? मनुष्य से तो मैं कौन सी देवी बनी हूँ? ये थोड़ी आया मुरली सुना गाया बिना चलो चलो रे भाई, ऐसे थोड़े देवता बनते हैं। देवताओं की विशेषता को धारण करके देवता बनेंगे ना। दुनिया वाले भक्ति की भावना से गाते हैं, तुम ज्ञान की भावना से गा लो, सुन लो, उसको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन चेकिंग करो उस समय, सुनने के समय, कि ये इतनी महिमा का गुणगान कर रहे हैं, एक एक आरती। तो हैरान हो गई सुन के, कितनी गहरी गहरी विशेषताएं हैं। और अगर हम अपने आप को देखते हैं तो हम तो छुए भी नहीं अभी उनको। अगर गणेश जी की आरती कोई ले लो, कितनी उसकी महिमा है। लड्डुओं का भोग ऐसे थोड़ी लग जाता है उसको, मेवे का भोग ऐसे थोड़ी लग जाता है। अगर उसने लड्डू खाया, मेवा खाया, मेवे का भोग लगाया, पहले उतना ऊंच बना होगा तब उसको लोग भोग खिलाएंगे ना। तुम इतने ऊंच बने हो, लोग तुमको भोग खिलाएंगे। और सबसे बड़ी चीज कि जितने देवी देवता हैं उनके मिष्ठान भी अलग अलग है, उनको अलग अलग चीजों से भोग लगाया जाता है ना। ये भी एक आरती में सुनने को मिला। हर देवी का भोग अपना है, देवताओं का भोग अपना है। तो वो जो चीज आपको अच्छी लगती है, क्या उसको खाने के योग्य बने हो तुम कि तुम्हारे भक्तगण तुम्हें खिलाएं? है ना यही बात। चीज तो हमें अच्छी लगती है, खाना तो हमें अच्छा लगता है, और हमें अच्छा लगता है लोग खिलाए, लेकिन इतनी श्रद्धा से, इतनी भावना से जो भक्तगण खिला रहे हैं, तो क्या उस चीज के खाने योग्य में बनी हूँ? क्योंकि जो चीज उनकी भोग की है ना, उसके पीछे भी विशेषता है। हलवे की अपनी विशेषता है, खीर की अपनी विशेषता है, लड्डुओं की अपनी विशेषता है, चने पूरी की अपनी विशेषता है। तो जो विशेषता भोग की है, वो भोग की विशेषता है मेरे अंदर। भक्ति कोई वो नहीं है। भक्ति का मतलब है उसके गहराई में जाना, माना ज्ञान। इसलिए कहले पहले भक्ति, फिर ज्ञान, फिर वैराग्य। भक्ति की होगी तो ज्ञान अंदर आएगा, ज्ञान अंदर आएगा तो वैराग्य उत्पन्न होगा। बिना भक्ति के ज्ञान नहीं आ सकता, बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं आ सकता। बिना वैराग्य के संसार में जीवन यापन करना सहज नहीं है। समझ में आया? तो बाबा क्या पूछ रहे हैं? कौन सी मेहनत अंतर्मुखी बन के करते रहो तो अपार खुशी रहेगी। अपार खुशी। जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है, जो सामने आता रहता है, उन सब से बुद्धि योग निकाल सतो प्रधान बनने के लिए बाबा को याद करने की मेहनत करते रहो।
चारों तरफ से बुद्धि हटाए, अंतर्मुखी बन बाबा को याद करो। सर्विस का सबूत दो तो अपार खुशी रहेगी ना। सेवा करेंगे तो खुशी होगी ना, करेंगे सेवा तो मिलेगी मेवा। ऐसी थोड़ी मेवा मिल जाएगी, लड्डू का भोग लगे, ऐसी थोड़ी मेवा मिल जाएगी। कुछ किया होगा तभी मेवा मिलेगा ना। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते। रूहानी बाप हुआ बेहद का बाप, रूहानी बच्चे भी हुए बेहद के बच्चे। बाप को तो सब बच्चों की सद्गति करनी है। किसके द्वारा? इन बच्चों के द्वारा विश्व की सद्गति करनी है। सारे विश्व के बच्चे तो यहाँ आकर के नहीं पढ़ते हैं। नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मुक्ति तो सबकी होती है, मुक्ति कहो या जीवन मुक्ति कहो। मुक्ति में जाकर फिर भी सबको जीवन मुक्ति में तो आना ही है। तो ऐसे कहेंगे सभी जीवन मुक्ति में आते हैं बाया मुक्ति धाम। एक दो के पीछे आना ही है पार्ट बजाने के लिए, तब तक मुक्ति धाम में ठहरना पड़ता है। बच्चों को अब रचयिता और रचना का मालूम पड़ गया है। ये सारी रचना अनादि है, रचयिता तो एक विगत का बाप ही है। ये जो भी सभी आत्माएं हैं सब बेहद के बाप के बच्चे हैं। जब बच्चों को मालूम पड़ता है तो वही आकर योग भी सीखते। ये भारत के लिए योग है ना, बाप आते ही भारत में भारतवासियों को ही याद की यात्रा सिखलाकर पावन बनाते और नॉलेज भी देते कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। ये भी बच्चे जानते हैं। रुद्रमाला भी है जो गाई है और पूजी जाती है, सिमरन की जाती है। भक्त माला भी है, ऊंचे ते ऊंच भक्तों की माला। भक्त माला के बाद होनी चाहिए ज्ञान माला। भक्ति और ज्ञान है ना। भक्त माला भी है तो रुद्र माला भी है, फिर होती है रुद्र माला। क्योंकि ऊंचे ते ऊंच मनुष्य सृष्टि में है विष्णु, जिसको सूक्ष्म वतन दिखाते। बाबा कहते आखिर ये प्रजापिता ब्रह्मा तो ये है ना, इनकी भी माला भी है। आखिर ये माला बन जाएगी तभी तो रुद्र माला विष्णु की वैजयंती माला बनेगी। ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, फिर ऊंचे ते ऊंचे विष्णु का राज्य। शोभा के लिए भक्ति में कितने चित्र बनाए, शोभा के लिए कितने सारे चित्र बनाए हैं भक्ति में, परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं। तुम जो चित्र बनाते हो उनकी पहचान देनी है तो मनुष्य समझ जाए, नहीं तो शिव और शंकर को मिला देते हैं। बाबा ने समझाया सूक्ष्म वतन में सारी साक्षात्कार की बातें। हड्डी मांस तो वहां होता ही नहीं है। साक्षात्कार करते हैं संपूर्ण ब्रह्मा भी है, परंतु वह है संपूर्ण अव्यक्त ब्रह्मा। अभी व्यक्त ब्रह्मा जो है उसको अव्यक्त बनना है। व्यक्त ही अव्यक्त होता है, जिसको फरिश्ता भी कहते हैं। उनका
सूक्ष्म बर्तन में चित्र रख दिया है। सूक्ष्म बर्तन में जाते हैं, कहते हैं बाबा ने सूबी रस पिलाया। अब वहां झाड़ आदि तो कोई होता नहीं, बैकुंठ में है, लेकिन ऐसे नहीं कि बैकुंठ से ले करके फिर आकर के तुमको पिलाते। ये सब सूक्ष्म बर्तन में साक्षात्कार की बातें। अब तुम बच्चे जानते हो कि हम सबको अपने घर, जानते हो तो क्या कर रहे हो उसके लिए? घर वापस जाना है तो क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो उसके लिए तैयारी? घर वापस जाना है और आत्म अभिमानी बनना है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, ये शरीर विनाशी है। आत्मा का ज्ञान भी तुम बच्चों में है। आत्मा का ज्ञान भी तुम बच्चों में है। वे तो आत्मा क्या है ये भी नहीं जानते। उन लोगों को ये भी मालूम नहीं कि कैसे उनमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये नॉलेज तो सिर्फ बाबा ही देते हैं, अपनी भी नॉलेज देते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बेहद का बाप ही बनाते। बस यही पुरुषार्थ करते रहो। हम आत्मा हैं, अब परमात्मा के साथ बुद्धि का योग लगाना है। सर्वशक्तिमान पतित पावन एक बाप को ही कहते हैं। सन्यासी कहते हैं हे पतित पावन आओ। कोई तो ब्रह्म को भी पतित पावन कह देते हैं। अब तुम बच्चों को भक्ति का भी ज्ञान मिलता है कि भक्ति कितना समय चलती है और ज्ञान कितना समय चलता है। ये बाप बैठ समझाते हैं। पहले तो कुछ भी नहीं जानते थे, मनुष्य होकर बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बन पड़े। सतयुग में बिल्कुल स्वच्छ बुद्धि थे, कितने उनमें दैवी गुण थे। तो तुम बच्चों को भी दैवी गुण भी धारण करने। आप ये देखो, अपने जो पूर्वज हैं, आपके जो दादा दादी, आप वहां तक भी देख लो। अगर देखो, चेक करो, बाबा तो अब हमको गुणवान बनने की बात कह रहे हैं, लेकिन जो आपके दादा दादी हैं, जो हमारे दादा दादी हैं, उस परिवार को, उस खानदान को देख लो। एक ही घर में कितने लोग रहते है ना? केवल एक ही तो पीढ़ी बदली है। हमारे दादाजी के खानदान का ही तो बदला है, उसके बाद तो हम अगली पीढ़ी के हैं ना। हमारा जो हवेली गांव में है, उसमें पूरा परिवार रहता था, चाचा ताऊ दादे, पता नहीं कितनी पूरी हवेली में, है ना। आगे उनके जाने के बाद पता ही नहीं है कौन कहाँ है, पता ही नहीं है। कोई फंक्शन जाना है, गांव में पहुंच जाना है, उस हवेली में पहुंचना है, उसमें रौनक लगी पड़ी है, सारा गांव चौपाल में इकट्ठा हो रहा है। आप सोचो, एक पीढ़ी में ही इसको कलयुग का घोर कलयुग कहने लगे हैं। उससे पहले तो कलयुग नहीं कहते थे। हमारी जो बुआ जी थी ना, सबसे छोटी, वो जो बाबा की बच्ची भी बनी, उसके अंदर नाचने की, उसके अंदर रास करने की, उसके अंदर गीत गाने की बहुत कला थी। उसके बिना गांव की शादी का कोई फंक्शन होता ही नहीं था। उसको लेके जाना, जबरदस्ती लेके जाना। वो नहीं आएगी तब तक किसी के घर की शादी नहीं हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई वर्मा हो, चाहे कोई शर्मा हो, चाहे कोई खत्री हो, कोई भी हो। बहुत रौनकी थी, बहुत रौनक लगाती थी, है ना। अभी तो एक ही पीढ़ी निकली है ना, तो ही आप बाबा कहते हैं देवता कितने गुणवान थे। आप इससे इमेजिन करो कि जब हमारे से आगे जो पीढ़ी थी वो इतनी गुणवान थी। और मुझे याद है, ये सीन तो मैंने अपनी आंखों से भी देखे हुए हैं। गांव में किसी के घर में शादी होती है तो सारे गांव का दूध
एक जगह इकट्ठा हो जाना, ये तो मैंने अपनी आंखों से देखे। बिना कहे रोग होता था उनका। हाँ, कहते कहते नहीं थे। दाना राना आशन पानी सब। गांव की बेटी की शादी होना मतलब सारा गांव झूम रहा है, सारा गांव नाच रहा है। ये कलयुग के अंत में हमने खुद अपनी आंखों से देखा है ना। और आज अगर किसी ने घरों में डंगर पाल रखे है तो भी दूध छटाक लेके आएंगे तो सोच के लेना पड़ता है, मजबूरी है उनकी, उनका कोई दोष नहीं है। दूध कितने रुपए किलो हो गया? हाँ, कितना लेते हो आप लोग? कितना लेते हो घरों में? हाँ, थोड़ा लेने लग गई, महंगा हो गया ना। कितना लेते हैं फिर भी? 70 रुपए किलो। कितना लेते हैं? 3 किलो लेते हैं। कितना लेते? मैंने ये नहीं पूछा कितने किलो लेते हो। 70 रुपए किलो। अब बोलो, अब तुमने दान करना है 10 रुपए, 70 रुपए का दूध कहाँ से ला के दोगे तुम आश्रम में? अमूल का 66 है। हैं? अमूल का दूध 66 है। आप सोचो जरा, तुमने दान करना है 10 रुपए का, भोग खा के 10 रुपए भोग के डालने हैं तुमने, तो तुम 100 रुपए का दूध कहाँ से लेके आओगे? सोचोगे ना लाने में 100 बार कि इससे तो बहन जी को 100 रुपया देने का दिखेगा तो सही। मजबूरी है ना। और हमने अपनी आंखों से देखा है, कोई दूध की वैल्यू नहीं थी। मैंने कई बार क्लास में सुना है, हमने जो कुल्फी वाली जो पत्ते पे डाल के वो कुल्फी खाते थे ना, है ना। मैं तो गांव में जाती गर्मी में इसलिए कटोरा भरा, दिन में उसको भी पता था ये जो है ना, तो जितनी आवाज लगाऊंगा उतनी वाले ने काट काट के देते थे। कटोरा भरा ले आए, कटोरा भरा ले आए, अपना खा लिया। और कोई रोक टोक नहीं आती थी कि ये कहाँ लेके जा रहे कटोरा भर के। अभिभावक के घर में अगर कहीं में किसी ने ब्रह्मा भोजन में कोई हिस्सा भी डालना है तो क्या लेके आते हैं? थैलियां आती हैं यहाँ जिसमें छटाक आटा होता है। कितनी थैलियां संभाले फिर भी जाओ, है ना। छटाक आटा आता है, उनकी मजबूरी है, क्योंकि पहले वो छटाक थोड़े होता था। अभी वो छटाक जो लेके आते हैं, 1 किलो आटा लेके आते हैं, कितने रुपए का होता है? 40 रुपए का। फिर सोचते 40 क्या करना, बहन जी को 50 रुपए दे दो, आटा तो दिखेगा भी नहीं, कम से कम 50 रुपए तो दिखेंगे। समय बदल गया। कितना दिव्य गुणों की बात बाबा कह रहे हैं। चटाक का पता ही नहीं होगा, है ना। कटोरी भर भी नहीं। समय कितना बदला है आप देखो, एकदम हमारे देखते देखते ही समय बदल गया। तो आने वाली पीढ़ी तो क्या करेगी? वो क्या दान पुण्य करेगी? उसने देखा ही नहीं है तो वो क्या दान पुण्य करेगी, है ना। दुनिया देखो तो बाबा कहते देवी देवताएं कितने गुणवान थे। गुण का मतलब ये थोड़ी है कि कोई उनके ऊपर लगा हुआ है इसलिए गुणवान है। गुण माना जो उनकी क्वालिटी, जो उनकी विशेषता, जो उनकी दिव्यता, वो चेहरे से झलकती। चलो जब योग में बैठते हैं ना, सब सीधे होके बैठा करो, कमर थोड़ी देर के लिए सीधी कर लिया करो।
बाबा कह रहे थे सतयुग में बिल्कुल स्वच्छ बुद्धि थे, कितने दोनों में दैवी गुण थे। तुम बच्चों को दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। कहते हैं ना, ये तो जैसे देवता है, बल साधु संत महात्मा को लोग मानते हैं, परंतु वे दैवी बुद्धि तो नहीं है ना, रजोगुणी बुद्धि हो जाते हैं। राजा रानी प्रजा है ना, राजधानी कब और कैसे स्थापन होती है ये कोई दुनिया नहीं जानती। यहाँ तुम सब नई बातें सुनते हो। तो माला का विराज समझाया है, ऊंचे ते ऊंचे बाप उनकी माला ऊपर में है। रुद्र वह है निराकार, फिर साकार लक्ष्मी नारायण उनकी माला। ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बनती है,
अंत में तुम ब्राह्मणों की माला भी बन जाती है। इन बातों में जास्ती प्रश्न उत्तर करने की जरूरत नहीं है। मूल बात है अपने को आत्मा समझ परम पिता परम आत्मा को याद करना। ये निश्चय पक्का चाहिए। मूल बात है पतितों को पावन बनाना। सारी दुनिया पतित है, फिर पावन बनना है। मूल वतन में भी सभी पावन हैं, तो सुख धाम में भी सभी पावन हैं। तुम पावन बनकर फिर पावन दुनिया में जाते हो। गोया अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है, ये भी ड्रामा में नोट है। बाबा कहते सारे दिन का पोता मिल देखो, कोई मेरे से भूल तो नहीं हुई है। व्यापारी लोग मुरादी संभालते, ये भी एक कमाई है। तुम हर एक व्यापारी हो ना, बाबा से व्यापार करते हो। अपनी जांच करनी है, हमारे में दैवी गुण कितने हैं। कितना मैं बाबा को याद करती हूँ, कितना हम अशरीरी बन जाते हैं। हम अशरीरी आए थे, फिर हमको अशरीरी होकर वापस जाना है। अभी तक सब आते ही रहते हैं, बीच में जाना तो एक को भी नहीं है। जाना तो सबको इकट्ठा है। भल सृष्टि खाली नहीं रहती है। गायन है ना, राम गयो रावण गयो जाको हो परिवार गयो। परंतु रहते तो दोनों है ना। रावण संप्रदाय जाता है तो लौट कर तो नहीं आता, बाकी ये सब बच जाते हैं। ये भी आगे चल तुम सबको साक्षात्कार होना है। ये जानना है कि नई दुनिया की कैसे स्थापना हो रही है। पिछाड़ी में क्या होगा, फिर सिर्फ हमारा ही धर्म रह जाएगा। सतयुग में तुम राज्य करेंगे। सुना, इस राज्य को पाने के लिए दुनिया में देखो क्या मातम छाया हुआ है। कितनी खींचातानी, कितने गाली गलौज, कितने अपशब्द, है ना। कहाँ राज्य पाने के लिए दुनिया में क्या कर रहे हैं, अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, नीचता का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा बाबा राज्य प्राप्त करने के लिए क्या कह रहा है, बच्चे तुम अपने अंदर दैवी गुण धारण कर। दिव्यता के आधार पर तुमको राज्य मिलेगा, गाली गलौज के आधार पर राज्य नहीं मिलेगा। एक दूसरे की टांग खींचोगे तो राज्य नहीं मिलेगा। वो कहते हैं एक बार है ना, एक विदेशी भारत में आए तो वो केकड़े लेके जा रहे थे। केकड़े सुना है, केकड़े जानते हैं ना, जिसकी बहुत सारी टांगे होती हैं, केकड़ा। तो केकड़े लेके जा रहे थे, उनका डिब्बा खुला रह गया। तो पीछे से उन्होंने बोला कि अरे कप्तान साहब आपने ये डिब्बा बंद नहीं किया है। बोले कोई बात नहीं, ये भारत के केकड़े हैं। तो केकड़े की क्या विशेषता होती है, वो खुद भी नहीं बढ़ते। कहते एक भी केकड़ा बाहर नहीं निकलेगा, देखना एक भी नहीं बाहर निकलेगा। जैसे ही बाहर निकलेगा वो उसकी टांग खींच लेगा। तो ये हमारे भारत की दशा हो गई है, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। और यहाँ बाबा क्या कहते हैं, सब में हो सहयोग भावना, सब में हो प्यार। कितना सुंदर गीत है ना नीला दीदी, सब में हो सहयोग भावना, सब में हो प्यार, है ना। वो गीत था, हम छोटे थे सुनते थे। एक क्या, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। यहाँ तो एक दूसरे का हाथ काटते रहते हैं, है ना। तो बाबा और दुनिया में कितना अंतर है। बाबा हमें विश्व की राजाई दे रहे हैं और उसके लिए हमें बार बार कहते हैं बच्चे तुम अपने अंदर धीरज, प्रेम, खुशी, शांति, शक्ति, है ना, सौहार्द, व्यवहार की कला अपने अंदर धारण करो। दिव्य गुणों को धारण करो, सहनशीलता अपने अंदर धारण करो, दिव्य गुणों को धारण करो। बाबा कहते हैं आगे चलकर देखना, सब साक्षात्कार होना है। ये जानना है कि नई दुनिया की स्थापना कैसे हो रही है। पिछाड़ी में क्या होगा, फिर सिर्फ हमारा ही धर्म रह जाएगा। सतयुग में तुम राज्य करेंगे ना, कलयुग खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग को आना है। अभी रावण संप्रदाय और राम संप्रदाय दोनों हैं। कलयुग बाबा कहते संगम युग पर ये सब होता है। अभी तुम ये सब कुछ जानते हो। बाबा कहते बाकी तो जो कुछ राज है ना, वो आगे चलकर धीरे धीरे समझाते रहेंगे। जो रिकॉर्ड में नोट है वो खुलते जाएंगे, तुम समझते जाएंगे। इन एडवांस कुछ भी नहीं बताएंगे, ये भी ड्रामा की योजना है, प्लान है। रिकॉर्ड खुलता जाता है, बाबा बोलता जाता है, तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें
सब बातों की समझ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे रिकॉर्ड बजता जाएगा वैसे वैसे बाबा की मुरली भी चलती जाएगी। ड्रामा का सारा राज भरा पड़ा है। ऐसे नहीं रिकॉर्ड से सुई उठाकर बीच में रख देते हैं तो वह रिपीट हो, नहीं, वह फिर रिपीट होगा। नई बात नहीं है। बाबा के पास जो नई बात होगी वो रिपीट होगी। तुम बच्चे सुनते और सुनाते जाएंगे, बाकी तो गुप्त है। ये राजधानी स्थापन हो रही है, सारी माला तैयार हो रही है। अलग अलग जाकर राजाई में तुम जन्म लेंगे। राजा रानी प्रजा सब नहीं तैयार हो रहे हैं। राजा रानी प्रजा दास दासियां नौकर चाकर, बहुत बड़ी फैक्ट्री है ये जहाँ सब तैयार हो रहे हैं अलग अलग। बाबा कहते ये सब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। प्रैक्टिकल में जो होगा सो देखा जाएगा। जो यहाँ से जाते हैं ना वो अच्छे साहूकार के घर में जाकर जन्म ले लेते हैं। अभी तुम्हारी वहाँ बहुत खातरी होती है। इस समय भी रत्न जड़ित चीजें सबके पास होती हैं, परंतु उन्होंने इतनी पावर नहीं है। पावर तो तुम्हारे में है ना। तुम जहाँ जाएंगे वहाँ अपना शो करेंगे, तो ना कितनी अच्छी बात बाबा कहते हैं, जहाँ तुम जाएंगे वहाँ अपना शो करेंगे। अभी देखो हमारा ग्रुप गया है ना, हर एक की विशेषता। माउंट आबू में तो शायद आपकी विशेषताओं का बखान ना भी हो पाए, लेकिन सोनीपत ग्रुप गया। कितने जने थे? 9 जने थे निजा दीदी। कितने हैं? तुम्हारे सहित कितने थे? तुम्हारे से निजा दीदी है वैसे 8, निजा दीदी सहित 9 जने थे। 9 की माला गई हुई थी। एक एक ने इतनी प्यार की सेवा की है ना, निजा अपने आप सुनाएगी आके। इतने प्यार की सेवा। और नाम किसका होगा? नाम किसका होगा? सेवा भाई बहनों ने की, हड्डी भाई बहनों ने घसी, नाम किसका हुआ? शाहबाद की माताएं बहुत अच्छी। ये देखो हमारा साईं, जहाँ इसने झाड़ू कभी लगाई नहीं, मैं इसको शुरू से सेवा देती थी, डस्टिंग कर दीदी ये किसी और से करवा लो, वहाँ पूरी डस्टिंग की सेवा की। हमारा जीत पाल, इतनी सेवा मैं ही नहीं सोच सकती। एक एक माताओं की, एक एक भाई बहनों की, बार बार निजा को आके कहे भी आपकी माताएं आपके भाई बहुत अच्छे हैं। नीति दीदी ने बहुत अच्छा तैयार किया हुआ है, नीति दीदी ने बहुत अच्छा तैयार किया। वो आरती कहती है अभी तो तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है महिमा सुन के, जब नीति दीदी तुम्हें सिखाती है उस समय तो तुम्हें गुस्सा आता है, महिमा सुन के तो बड़े खुश हो रहे हो तुम। एक एक ने तारीफ किया, प्रेम दीदी ने कितनी तारीफ किया, वंडरफुल। समझा ना? तो बाबा क्या कह रहे हैं, जहां तुम जाएंगे वहां तुम शो करेंगे। अगर दिव्य गुण धारण करेंगे तो जहां तुम जाएंगे वहां तुम्हारा नाम वाला हो। कहते हैं यहाँ सेवाधारी बहुत आते हैं, पर हमने ऐसा ग्रुप कभी नहीं देखा। अब वो क्या करके आ गए आप बताओ जरा। जो काम तुम करते वही वो करके आए, जो दूसरे करते वही करके आए, लेकिन काम में सफाई, एक्यूरेसी, जो टाइम कह दिया उस टाइम पे पहुंच जाना, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। सुना? जो काम इन्होंने यहाँ कभी किए ही नहीं, जो काम यहाँ किए ही नहीं, वो काम हमारे जीतपाल से क्या काम कराया उन्होंने पता है? बाथरूम के शीशे साफ कराए, टाइलें साफ कराई। मैं उसको आएगा तो पूछूंगी तुमने यहाँ कभी बाथरूम साफ किया है, टाइलें साफ की है? इसको पूछो साहिल झाड़ू लगाई है यहाँ कभी? और बड़ी वाली झाड़ू जो होती है ना सड़क पे जैसे लगाते हैं, उससे पोछा लगाया, सारा घर लोगों के आने से पहले चमका दिया, डाइनिंग सारा चमका दिया, रसोई सारी चमका दी। सब लोग आए, देवगण आए, आने नहीं दे रहे। नहीं अभी नहीं जाओगे आप, सब जाएंगे उसके बाद जाओ। तो बाबा कहते इतने गुण, इतनी विशेषताएं अपने अंदर धारण करो, इतनी दिव्यता अपने अंदर धारण करो कि जहां जाओ वहां तुम्हारा नाम वाला हो। तो तुम्हारे नाम के पीछे किसका नाम जुड़ा है? भाई ये ब्रह्मा कुमार बहुत अच्छा है, ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छी है। तो ब्रह्मा बाप भी आ गया तो शिव बाप भी आ गया। तो ब्रह्मा कुमार को बनाने वाला कौन है? शिव बाबा। बाबा कहते तुम जहाँ जाएंगे वहाँ अपना शो करेंगे। तुम तो ऊंच बनते हो ना, तो तुम वहाँ जाकर के दैवी चरित्र दिखाएंगे। आसुरी बच्चे जन्मते रोते रहेंगे, और तुम जब जन्म लोगे तुम तो गोल्डन स्पून माउथ होगे। सुना?
अगर तुम यहाँ से कुछ पुरुषार्थ करके गए हो तो क्या होगा? तुमने दान पुण्य किया ही नहीं है सारी उम्र, तो थोड़े जाते हुए तुम्हें गोल्डन स्पून मिल जाएगा। गोल्डन स्पून इन माउथ करना है तो पहले गोल्डन दान तो करो। महल चाहिए तो पहले महल तो बनाओ। इसलिए हमारे हिंदू संस्कृति में, मुझे यहाँ का पता नहीं है, लेकिन हमारे वहाँ जो हमारी कौम में दान पुण्य की बहुत प्रथा है। सोना भी दान कराएंगे, चांदी भी कराएंगे, है ना। वो 14 मकर संक्रांति आती है ना, 14 चीजें दान कराएंगे। ये दान की प्रथा क्यों रखी है? कि जितना तुम करोगे, वस्त्र दान, भू दान, पता नहीं कितने प्रकार का दान, गौ दान, हर दान के पीछे विशेषता है उसकी। तो बाबा कहते हैं तुम जो बहुत ऊंच बनते हो तो वहां जाकर के भी दैवी चरित्र दिखाएंगे। यहाँ दैवी गुण धारण करेंगे तो अगले जन्म में, जन्मते ही तुम्हारा चरित्र का गायन होगा। आसुरी बच्चे तो जन्मते ही रोते रहेंगे, गंदे भी होते हैं। तुम तो बड़े कायदे से पलेंगे, गंद की कोई बात नहीं है। वहां पर बाबा कहते हैं आजकल के बच्चे तो गंदे हो पड़ते हैं, सतयुग में ऐसी कोई बात नहीं होती है। वह फिर भी स्वर्ग है ना, वहाँ बदबू आदि कोई आती नहीं है जो कहना पड़े अगरबत्ती लगाओ, कोई सेंट छिड़काओ, कोई रूम फ्रेशनर लगाओ, है ना। आजकल तो बाजार में रूम फ्रेशनर आते हैं, एक कोना वो भी घेर लेते। सबके घरों में आजकल, बड़े बड़े घरों में रूम फ्रेशनर होता है, जिससे घर में शुद्ध हवा फैलती रहे। बाहर की हवा बंद, अंदर हवा चलाओ। बाबा कहते हैं वहाँ तो नेचुरल खुशबू होती है। बगीचों में बहुत खुशबूदार फूल होंगे, यहाँ के फूलों में इतनी खुशबू नहीं है। वहाँ तो हर एक चीज में 100% खुशबू रहती है। यहाँ तो 1% भी नहीं है। वहाँ तो फूल भी फर्स्ट क्लास होंगे। यहाँ भले कोई कितना भी अपने आप को साहूकार समझे, कितना भी कोई, परंतु सतयुग जैसा साहूकार तो कोई, यहाँ किसी का महल है सोने का? हाँ है क्या? सतयुग में तो चाहे कोई साधारण सा भी होगा तो भी उसका अपना सोने का एक महल होगा, घर तो होगा ना। बस करके इतना है कि जो साधारण होगा उसका छोटा घर होगा, जो राजा होगा उसका बड़ा होगा, जो विश्व का महाराजा होगा उसका बहुत बड़ा होगा। इतना ही अंतर होगा, है ना। अच्छा, तो बाबा कहते हैं वहां तो किस्म किस्म की चीजें फर्स्ट क्लास होंगी, बर्तन आदि भी सब सोने के होंगे, है ना। यहाँ तो चांदी के भी नहीं है, सोने की तो बहुत दूर की बात है। इसमें पानी पीते हैं आजकल, स्टील का रह गया है। घरों में कोई आता है क्या करते हैं? बिस्लरी की बोलते मंगा देते, प्लास्टिक की पकड़ा देते, एक आदमी। गिलास भी छूट गए, गिलास भी छूट गए। वो प्लास्टिक के घर में जब कोई मेहमान होते हैं, कोई फंक्शन आता है तो स्टील के गिलास निकालते हो, क्या करते हो? यूज एंड थ्रो, नाम रख दिया यूज एंड थ्रो। प्लास्टिक के कागज के गिलास मंगा लेते हैं, उसमें डाल के दे देते हैं। चांदी सोना कहाँ रह गया? लोहा भी नहीं रह गया, तो ना तांबा भी नहीं रह गया, कांसा भी नहीं रह गया। बाबा कहते हैं वहां तो तुम्हारे पास बर्तन भी कैसे होंगे? सोने के होंगे। यहाँ तो बाबा कहते हैं पत्थर के, वहां फिर सोना ही सोना, रेती भी सोना होगी। विचार करो कितना सोना हो। दिख रहा है सोना? चले हो सोने की दुनिया में कि सोने की दुनिया में चले हो? जो यहाँ सोएगा उसको सोने की दुनिया नहीं मिलेगी। या तो यहाँ सो लो या वहां का सोना ले लो। साहिल क्या लेना है तुम्हें? यहाँ का सोना लेना है कि वहां का सोना लेना है? वहां का सोना लेना है तो यहाँ जागो, तो ना। बाबा कहते वहां ऐसी मौसमी, ऐसा मौसम नहीं होगा जिसके मकान, जिस बाबा कहते कितना सोना होगा जिससे मकान आदि बनेंगे। वहां ऐसा मौसम नहीं होगा कि वहां सर्दी, ना गर्मी होगी ना सर्दी होगी। वहां गर्मी का दुख नहीं जो पंखे चलाने पड़े। यहाँ गर्मी का दुख देखो कितना, उसका नाम ही है स्वर्ग। वहाँ अपार सुख होता है। तुम्हारे जैसे पद्म भाग्यशाली कोई भी नहीं बनते हैं। लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा गाते हैं, उनको तो जो ऐसा बनाते हैं उनकी महिमा चाहिए ना। ऐसा ऊंच बनाते हैं उनको, ऐसी महिमा भी तो चाहिए ना। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर देवताओं की भक्ति शुरू होती है। वह भी भूत पूजा कहेंगे, शरीर तो वह है ही नहीं है। 5 तत्वों की पूजा करते रहते हैं। शिव बाबा के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे। पूजा करने के लिए कोई चीज का वह सोने आदि का बनाते हैं। आत्मा को थोड़ा ही सोना कहेंगे। आत्मा किस चीज की बनी हुई है?
शिव का चित्र किस चीज का बनाया हुआ है वो झट बताएंगे, परंतु आत्मा परमात्मा किस चीज का बना हुआ है ये कोई बता ना सके। सतयुग में 5 तत्व भी शुद्ध होते हैं, यहाँ तो अशुद्ध है ना। जो पुरुषार्थी बच्चे ऐसी ख्यालात की बातें, जो पुरुषार्थी बच्चे ऐसी ख्यालात करते रहेंगे, बाबा कहते हैं इन सभी बातों को छोड़ दो, जो होना होगा हो जाएगा। पहले बाबा को याद तो करो, चारों तरफ से बुद्धि हटाकर माँ में कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जो कुछ सुनते हो सबको छोड़ एक बाबा से बात पक्की कर लो। जो कुछ सुनते हो सब बातें छोड़कर एक बात पक्की कर लो, मुझे सतो प्रधान बनना है। फिर सतयुग में जो कलम पहले हुआ वो हो जाएगा, उसमें फर्क नहीं पड़ता। मूल बात है बाबा को याद करो, ये मेहनत है ना वो पूरी करो। तूफान तो बहुत आते हैं, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है, बड़ी गहरी बात कह रहे हैं। कान खुले सबके, जिसके कान खुले बात उठो, फिर सुनो ध्यान से। जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है वो सब कुछ तुम्हारे सामने आता है। तो सब तरफ से बुद्धि हटाकर मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो अंतर्मुखी होकर, तो तुम बच्चों को स्मृति तो आई है ना 100 नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सर्विस से भी मालूम पड़ जाता है, सर्विस करने वालों को सर्विस की खुशी रहती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं ना उनकी सर्विस का सबूत भी मिलता है। पढ़ने बनकर आते हैं ना, कौन महारथी है, कौन घोड़े सवार हैं, कौन प्यादे हैं, वो झट मालूम पड़ जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, दूसरी सब बातों को छोड़ बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर सतो प्रधान बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। क्या कह रहे हैं बाबा? दूसरी सब बातों को छोड़ बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर सतो प्रधान बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, दैवी गुण धारण करने। बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालात लाने हैं। हमारे राज्य स्वर्ग में क्या क्या होगा उस पर विचार कर अपने को उस जैसे लायक चरित्रवान बनाना है। यहां से बुद्धि निकाल देनी है। ये पतित दुनिया, पुरानी दुनिया से बुद्धि निकाल देनी। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले। मेवा क्या होती है? मेवा क्या होती है? काजू पिस्ता बादाम। मेवा क्या होती है ज्ञानचंद भाई? जो आपको मान लो तुम सच्ची सेवा करके आए हो, उन्होंने तुम्हारी महिमा की, खुशी हुई। सेवा की तो खुशी हुई। और सबसे बड़ी बात, आज्ञा के नंबर होते हैं। कोई प्लान नहीं, किसी ने जाना है नहीं जाना है, क्या है कैसे है,
फोन किया, तुम्हारे से सेवादारी चाहिए, है ना। अब जो आज्ञाकारी बन के गए तो जिसने आज्ञा दी उसको भी खुशी, और जिसने आज्ञा का पालन किया उसको भी खुशी। तो बाबा कहते सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्व हद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्व हद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भव। देखो हमारा सुरेंद्र भाई, यहाँ पानी का गिलास भी उठा के कभी नहीं रखा उसने, भोग की प्लेट भी नहीं कभी उठा के रखी। कहती सुरेंद्र भाई को भी कहते ले चलते हैं, उसने हाँ कर दी। उसको पूछा सेवा करो, कर लूंगा, छोटी मोटी सेवा कर लूंगा। हैरान, मैं तो हैरान हूँ उसकी सेवा सुन के। मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि सुरेंद्र भाई सेवा करेंगे, सोच भी नहीं सकती। मैंने कहा कोई ना छोटी मोटी कर ही लेंगे, और पूरी सेवा का रिकॉर्ड बना के आए। इसलिए इस ड्रामा में कब किसका पार्ट कहाँ जाके खुलेगा और कहाँ किसको प्राप्ति होगी, कहाँ से बाबा उसको यूज करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं हर व्यक्ति की, हर आत्मा की इस संगम पर क्या है? विशेषताओं की खान छिपी हुई है। कब बाबा उसकी विशेषताओं को यूज कैसे करेगा ये तो बाबा जानता है ना। सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली। सेवा का मतलब ये मेवा देने वाली। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए तो वो सेवा सेवा नहीं है। ऐसी सेवा भल छोड़ दो लेकिन अपनी संतुष्टता नहीं छोड़ो। जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, वैसे मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा, मान, शान, सैल्वेशन, साधन की भूख नहीं होगी। वे हद की सर्व चाहना से परे सदा संपन्न और समान होंगे। स्लोगन: सच्चे दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। सच्चे दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। आज का व्यक्ति इशारा: जैसे देवियों के यादगार में दिखाते ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। ये अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें सभी आसुरी कलयुगी संस्कार जलकर भस्म हो जाए। तब संस्कार मिलन की रास होगी और नया संसार आएगा। ओके, ओम शांति।